हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोगों की ये 8th क्लास है, 8वीं क्लास है। वैसे तो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं टोटल 15 क्लासेस रखूँगा रिवीजन के, बट सॉरी 8 ही क्लास कर पाया, और भी बहुत सारे काम थे, बड़ा बिजी था। तो आज हम लोग इंटरजेक्शंस की बात करेंगे। लेकिन मैं इंटरजेक्शंस की बात करने से पहले आप सबको ना ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ, गुड लक कहना चाहता हूँ, क्योंकि कल आपका सैनिक स्कूल का एंट्रेंस टेस्ट का एग्ज़ाम है। तो सारे एग्जामिनी स्टूडेंट्स को जो कल के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, उनको ऑल द बेस्ट, गुड लक, और मेरे तरफ से बहुत सारा ब्लेसिंग्स, है ना, बहुत सारा ब्लेसिंग। एग्ज़ाम अच्छे से दे करके आओ, है ना। ओके, इन्जॉय करना एग्ज़ाम को, और अगर आप इन्जॉय करते हो ना एग्ज़ाम को, तो एग्ज़ाम हमेशा अच्छे होंगे। क्या होगा भाई, एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन होंगे, आप उसे सॉल्व करोगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो नहीं होंगे तो भी उदास नहीं होना है, आप उन सारे क्वेश्चन से एक बार मिल करके तो आओगे ना। तो मिलने में जो खुशी होती है, वही खुशी एक्सप्रेस करके आना है कल के एग्ज़ाम में। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारो एग्ज़ाम ऑफ सैनिक स्कूल फॉर क्लास 6। चलिए, तो अब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के लास्ट मेंबर इंटरजेक्शंस की बातें कर ही लेते हैं। वैसे ये याद दिलाना पड़ेगा क्या कि आप देख रहे हो न्यू एज कोचिंग चैनल, ठीक है, बाकी मैं नहीं करता, लेकिन आप खुद ही सोच लो कि अगर ये कहता हूँ कि न्यू एज कोचिंग चैनल है तो क्या कहने का मतलब है। बस वही छोटा सी बात कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो इंटरजेक्शंस में एक्चुअली होता क्या है, इंटरजेक्शंस में एक्चुअली में वो सारे वर्ड के बारे में हम जानते हैं जिनके ज़रिए ना हम अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाते हैं। सो हाउ डू वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स। हमें खुशी होती है, हमें दुख होता है ना, हमें कुछ अच्छा लगता है, हमें कुछ बुरा लगता है, हम बहुत सरप्राइज्ड होते हैं। तो हाउ टू एक्सप्रेस ऑल दीज फीलिंग्स। तो देखो, जैसे ये एक बच्चा है, वो गिर गया केले के छिलके पर पैर मैंने, तो उसके मुंह से क्या निकला, आउच। ये इंटरजेक्शन है। ओके, इसने किसी चीज़ को देख करके अच्छा लगा तो कहा वाओ, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इज़ दिस, है ना। और ये बच्चा लगता है इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है, तो कितना खुश है, और खुश होकर के उसने क्या कहा, हुर्रे, या ओके। और लगता है इस लड़की ने कोई सैड न्यूज़ सुना है ना, तो थोड़ी सी उदास है, इसीलिए वो बोलती है एलास। तो ये सारे के सारे जो वर्ड हैं, ये सब के सब क्या हैं, इंटरजेक्शन है ना। ओके, इंटरजेक्शंस जिनके जरिए हम क्या एक्सप्रेस करते हैं, अपनी फीलिंग को, है ना, अपने स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमें ग्रामर में ये वर्ड मिले हैं जो इंटरजेक्शंस हैं। चलो कुछ और भी सीखते हैं जल्दी से, क्योंकि ये सेशन रिवीजन का हम लोगों ने कितनी देर का रखा है, 15 मिनट का ही तो रखा है। सो द वर्ड्स इन द स्पीच बबल्स आर यूज्ड बाय अस टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स। तो ऊपर जो मैंने गोल गोल बबल बनाए ना, जो ये दिख रहा है ना बादल के जैसे, वो सब के सब हमारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हैं। वी यूज़ देम व्हेन वी आर हैप्पी और सैड और एक्साइटेड, है ना। कब हम अपनी फीलिंग्स को जाहिर करते हैं, जब हम हैप्पी होते हैं, सैड होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, फ्राइटेंड, डरे हुए होते हैं, सरप्राइज्ड होते हैं, है ना, या फिर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, तब भी हम इन्हीं इंटरजेक्शंस के जरिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। ओके, सो दीज स्मॉल वर्ड्स दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस आर कॉल्ड इंटरजेक्शंस। ये बड़े छोटे छोटे शब्द होते हैं, है ना, देखो ना, आउच, ओह, ब्रेवो, वाओ, के कितने छोटे छोटे शब्द हैं, लेकिन इनके जरिए हम अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। तो है ना कमाल की बात, और हमें जानना चाहिए, सीखना चाहिए। वी जनरली यूज एन एक्सक्लामेशन मार्क। ये देखो, ये वाला सिंबल भी हम लोग यूज़ करते हैं जब भी हम इंटरजेक्शन डालते हैं। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं ना, वो जानते होंगे, विस्मयादि बोधक बोलते हैं इसे, है ना। ओ अच्छा, एक मिनट, क्या बोलते हैं,
विस्मयादि बोधक, विस्मय है ना, जब आप सरप्राइज्ड हो जाते हो, बिल्कुल ऐसा कुछ हो जाता है जो आपने सोच करके नहीं रखा। ये इसे बोलते हैं हम लोग इंटरजेक्शंस। और जब भी इंटरजेक्शंस लिखे जाएंगे देयर विल बी एन एक्सक्लेमेशन मार्क, वह इंडिकेट करता है कि वी हैव जस्ट यूज्ड एन इंटरजेक्शन। अब देखो, आउच, यू आर हर्टिंग मी, ओहो मुझे चोट लग रही है, मतलब तुमसे मुझे चोट लग रही। वॉच आउट, देयर इज ए कार बिहाइंड यू, देखो देखो तुम्हारे पीछे एक कार है। ओह आई डोंट बिलीव इट। ब्रेवो, ब्रेवो का क्या मतलब होता है? शाबाश। तो अगर जब तुम लोग अच्छा अच्छा एग्ज़ाम दे कर के आओगे तो घर पर मम्मी पापा या टीचर यही तो बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे? शाबाश, यू प्लेड सो वेल, वाओ वी वन द मैच। तो देखो, जब हम लोग इस तरह से खुश होते हैं तब भी वाओ का इस्तेमाल करते हैं। हाउ स्वीट, व्हाट ए क्यूट किटन, है ना। तो हाउ स्वीट कब बोलते हैं? क्या खूब, है ना, क्या खूब। ओके। और हुर्रे, वी आर ऑफ ऑन ए क्लास पिकनिक, हुर्रे, है ना, जब बहुत खुश होते हैं, खुशी से उछलने वाली बात जब होगी ना तो हम लोग हुर्रे ऐसे लिखते हैं, HURRAH। तो स्टूडेंट्स, कैसा लग रहा है इंटरजेक्शंस के बारे में जान करके? आई होप आप सबको अच्छा ही लग रहा होगा। चलो हम लोग इसके ना थोड़े से और एग्जाम्पल देखते हैं और कुछ एक्सरसाइजेज भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा और इंटरजेक्शंस का एक बढ़िया सा रिवीजन भी हो जाएगा। ओके, चलो तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला है इंडिया वन द वर्ल्ड कप, तो ये पहले से ही वाव लिखा हुआ है, सही है। एलास, हिज डॉग डाइड लास्ट नाइट, उसका कुत्ता पिछली रात को मर गया, तो दुख मनाएंगे ना तो एलास बोलते हैं जब सॉरो फीलिंग होगी। ओके। रियली, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव दैट इट इज़ ट्रू, तो क्या सच, ऐसा एक्सप्रेशन जाहिर करना होगा तो हम लोग ये बोलेंगे रियली। ओके। हा हा, तो हंसने के लिए है, दैट्स रियली फनी। वेल डन, बहुत अच्छा, द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड। ओके। आई विश आई हैड वर्कड हार्ड, तो इसके लिए क्या होगा? सोचो सोचो, क्या होगा इसके लिए? इसके लिए होगा ये, यू वर एक्सेलेंट, है ना। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे? ब्रेवो, शाबाश। यू सेव्ड ए चाइल्ड, एट, एट वाला है, यू सेव्ड ए चाइल्ड एट लास्ट। ठीक है, ये भी हो गया। तो हम लोगों ने 8 तो सॉल्व कर लिए, कुछ और भी बचा है क्या इसमें? देखते हैं। 9 और 10 दो बचा हुआ है। दैट वाज ए माइटी 6, द बेबी इज स्लीपिंग। ओहो, तो हाउ सैड, हाउ सैड हम लोगों को यहाँ पे डालना चाहिए था। ओके, इसके केस में भी हम लोग कर सकते हैं। दैट वाज ए माइटी 6, हुर्रे, यहाँ भी कर सकते हैं। एट लास्ट द बेबी वाज स्लीपिंग, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने ये 10 एक्सरसाइजेज सॉल्व कर लिए। चलो अब देखते हैं कि कुछ और करने का है इंटरजेक्शंस के बारे में, तो वो भी करके देखते हैं ना। राइट वन इंटरजेक्शंस टू एक्सप्रेस ईच ऑफ दीज फीलिंग्स, चूज़ द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। तो इसमें मैं बाद में बोलूँगा, पहले आप करके दिखाओ। सो व्हेन वी आर डिस्गस्टेड बाय समथिंग, उप्स, अरे मैंने पहले बता दिया। टू शो इमीडिएट जॉय एंड हैप्पीनेस, है ना, वाओ। टू शो सडन वंडर और सरप्राइज्ड,
फॉर प्रेजिंग समवन, तो किसी को प्रेज करना हो तो भी हम बोलते हैं ना ब्रेवो। व्हेन समथिंग इज पेनफुल, दर्द हो रहा हो तो आउच। ओके, ये भी हो गया। व्हेन यू मेक ए मिस्टेक, फ्यू। ओके, टू एक्सप्रेस रिलीफ, तो ये दोनों 7 और 8 मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इन दोनों में से कौन सा चूज़ करके आप बनाओगे, ठीक है। ओके, तो आज के दिन हम लोगों ने क्लास में ये इंटरजेक्शंस का रिवीजन कर लिया है। आई होप ये रिवीजन की क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छा, तो ऐसा करते हैं ना कि जिन बच्चों का अगली बार से नवोदय का एग्ज़ाम देना हो, सैनिक स्कूल का एग्जामिनेशन देना हो, मिलिट्री एग्जामिनेशन देना हो, रामकृष्ण मिशन एग्जामिनेशन देना हो, तो बाकी के जो 7 लेक्चर्स हैं मैं उनके लिए अगले 7 दिनों में रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। तो इस बैच के बच्चों के लिए ना सही, अगली बैच के बच्चों के लिए सही, वो काम तो आएगा, है ना। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग, न्यू एज कोचिंग। आई होप इस वीडियो के बारे में आप अपना कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर लिखोगे, है ना, और लाइक करोगे, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।